हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते कि तायरन बैठकर ये याद कर रही होती है जब उसके पापा ने उसे ये घर गिफ्ट किया था। फिर वो घर वापस जाती है, वो डोर नॉक करती है। जेई जब दरवाज़ा खोलता है तो वो कहती है मुझे अपना कुछ सामान वापस लेना था, पर वो उसे अंदर आने नहीं देता। वो देखते हैं कि तायरन डस्टबिन में अपना सामान ढूंढ रही होती है। उसको ऐसे देखकर उसे दया आ जाती है और वो उसे अंदर आने देता है। जेई इस घर को रीडेकोरेट करने वाला होता है, तो तायरन उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है ऐसा मत करो, मेरे पापा ने इसे अपने हाथों से डेकोरेट किया था। तो जेई कहता है मुझे पता है कि इस घर से तुम्हारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, पर मैंने अब इसे खरीद लिया है, तो इन सब से दूर रहो। इस पर तायरन कहते हैं मैं तुमसे ये घर खरीद लूंगी और धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे दे दूंगी। जेई उसकी बात नहीं मानता और इसे घर से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर में जेई तैयार होकर घर से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद तायरन वहां आती है और चाबी ढूंढकर अंदर चली जाती है। वो खाना खाकर वहीं सो जाती है। रात को जेई वापस आता है तो वो तायरन को घर में देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे उठाकर कहता है अपना सारा सामान लेकर चली जाओ ताकि तुम्हें कोई बहाना ना मिले यहाँ वापस आने का। तायरन कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ और उसे उस दिन की फ़ोटो दिखाते हैं जिस दिन वो डॉग हाउस में सो गया था। तायरन कहती है मैं इस फ़ोटो को लिख कर सकती हूँ। तो जेई उससे फ़ोन लेने की कोशिश करने लगता है, पर वो उसे फ़ोन नहीं दे रही होती। जेई उसके ऊपर होता है, तभी कोई छुपके से उनकी फ़ोटो ले लेता है। नेक्स्ट सीन में तायरन शॉप में काम कर रही होती है। शॉकिंग अपने फ़ोन में कुछ देखती है और कहती है मुझे तायरन को कॉल करना होगा। वही तायरन के आसपास के लोग फ़ोन में देखने के बाद तायरन को ही देख रही होती है। वो भी ये बात नोटिस कर लेती है। तभी उसके पास शॉकिंग की कॉल आती है। वो उससे कहती है तुम जेई से कब मिली, नेट पर तुम ही वायरल हो रही हो। फिर वो कॉल कट करके फ़ोन में देखती है कि उसकी और जेई की फ़ोटो वायरल हो चुकी है, पर इस बारे में जेई को कुछ भी पता नहीं होता। तभी वहाँ तायरन आ जाती है और उससे कहते तुम्हारी वजह से ये क्या हो गया। तभी वहाँ उसकी मैनेजर टिफ़नी आने लगती है, तो जेई तायरन को जल्दी से ड्रॉर के अंदर छुपा देता है। टिफ़नी वहाँ आती है और फ़ोन में वही फ़ोटो दिखाकर कहती तुमने ये क्या किया, अब देखना तुम्हारे फैंस क्या करेंगे। तो जेई कहता है मेरे फैंस मुझे मेरे म्यूज़िक की वजह से पसंद करते हैं, उन्हें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टिफ़नी कहती है तुम्हें नहीं पता, पर ऐसे रूमर्स किसी स्टार का करियर ख़त्म कर सकते हैं। कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये अनाउंस कर दिया जाए कि तुम और शाशा डेट कर रहे हैं। तभी तायरन भी ड्रॉर के नीचे से निकल कर आ जाती है। फिर जेई रूम में जाकर अपना फ़ोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके 5000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स कम हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है। वहाँ दो नर्स आपस में ही जेई के बारे में बात कर रही होती तो वो उन्हें डांट देता है। वो जेई के बारे में देखता है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ये जेई से कहता है तुम्हें मेरी तरह डॉक्टर बनना है, पर जेई कहते हैं मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे एक सिंगर बनना है। ये जेई के पापा हैं। तायरन जेई के सेलिब्रेशन पार्टी का कार्ड देखती है और उसे पता चलता है कि उसका फेवरेट सिंगर भी वहाँ आने वाला है। तो जेई से वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारी पार्टी का इनविटेशन कार्ड चाहिए, पर वो मना कर देता है। तायरन उसे मनाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जेई के पापा उस डॉक्टर से मिलते हैं जिससे तायरन बस में मिली थी। वो उसे कहता है कि ये मेरे बेटे की सेलिब्रेशन पार्टी का इनविटेशन कार्ड है, तुम भी मेरे साथ चलना। तो वो मान जाता है, ये इनका फेवरेट स्टूडेंट है। तायरन जेई की पार्टी में जाती है, पर बॉडीगार्ड उसे अंदर नहीं आने देते क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं होता। पर उसे तो अपने फेवरेट स्टार से मिलना था, तो वो अंदर जाने के लिए एक जगह से जंप करने लगती है, पर वो डॉक्टर उसे देख लेता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं अपने ईयरिंग ढूंढ रही हूँ। तो वो डॉक्टर कहता है वो तो तुम्हारे कानों में पहने रखी है, अगर तुम अंदर आना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती। वो मान जाती है और उसके साथ अंदर आ जाती है। वे दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जेई अपने मॉम डैड से मिलता है। जेई की मॉम उसे एक लड़की से मिलवाती है जो कि उसके पापा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी। वो उनकी काफ़ी तारीफ़ करती है, पर जेई को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। जेई के पापा उसे उस डॉक्टर से मिलवाते हैं। दूसरी तरफ तायरन अपने फेवरेट सिंगर से ऑटोग्राफ लेती है। जे जा रहा होता है कि वो तायरन को देख लेता है और उसके पास आकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उससे कहता है मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। फिर तायरन वहाँ से चली जाती है। तभी मीडिया वहाँ आ जाती है और जेई से क्वेश्चन पूछने लगती है। उसकी कंपनी
उसके और साशा के बारे में न्यूज़ फैलाना चाहती थी, इसलिए जेई के पास साशा आकर खड़ी हो जाती है। रिपोर्टर पूछते हैं, हमने सुना है आपकी इंडस्ट्री के बाहर कोई गर्लफ्रेंड है, आपका साशा के साथ क्या रिलेशन है? जिसके जवाब में साशा कहती है, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। तो रिपोर्टर उससे पूछते हैं, तो क्या आप इनकी गर्लफ्रेंड है? जेई उनके क्वेश्चन से इरिटेट हो रहा होता है। तभी टिफ़नी कहती है, आप सिर्फ काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। जेई इन सब से परेशान हो जाता है। उसे टिफ़नी की बात याद आती है कि एक स्टार की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती और तुम कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। उसके पापा की बात उसे याद आती है कि तुमने डॉक्टर ना बनकर मेरा सपना तोड़ दिया। फिर वो तायरन के पास देखता है तो उसे याद आता है कि कैसे उसने जेई के लिए सूप बनाया और उसके लिए खाना बनाया। तो वो अचानक से साशा का हाथ छुड़ाकर तायरन के पास जाता है। वो उसे स्टेज पर लेकर आता है। वो उसका हाथ ऊपर करके कहता है कि ये वो लड़की है जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर तायरन हैरान हो जाती है। जेई सबके सामने उसे किस कर लेता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और साशा तो बेहोश ही हो जाती है। जेई उसे वहाँ से ले जाता है। अगले दिन तायरन जेई से कहती, तुम इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम मुझसे शादी करोगे? तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो? तो जेई कहता है, तो ठीक है, हम शादी कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तायरन उसे मना करके गेट बंद कर देती है। जेई कहता है, चलो एक डील करते हैं, हम शादी करते हैं और 1 साल बाद एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे। तब तक ये मीडिया का इशू भी ख़त्म हो जाएगा और अगर तुम्हें ये घर चाहिए तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। दूसरी तरफ टिफ़नी कंपनी के सीईओ से बात कर रही होती है। वो उन्हें समझा रही होती है कि जेई उस लड़की को डेट नहीं कर रहा, ये तो बस उसने इसलिए करा क्योंकि उसे साशा के साथ डेट करने की एक्टिंग ना करनी पड़े। सीईओ गुस्सा करके कॉल कट कर देता है। तभी उसके पास कुछ लड़की आती है जो उसे बताती है कि जेई की वजह से कंपनी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। टिफ़नी इन सब से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी जेई वहाँ आता है और कहता है, लोग मेरी लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है, क्यों ना मैं शादी कर लूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। शॉकिंग को ये बात पता चलती है कि जेई तायरन से शादी करने वाला है तो वो उसे बुलाती है और उसे शादी करने के लिए इनकरेज करती है। तो तायरन कहती है, मुझे ये सब तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। तो वो कहती है, इससे तुम्हें तुम्हारा घर भी मिल जाएगा, मेरी वजह से कितनी अच्छा काम हुआ है। टिफ़नी तायरन से मिलने आती है और उसे समझाती है कि इस 1 साल की शादी में तुम्हें उसके साथ रहना है और फिर डिवोर्स देना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल बाद तुम ये बोलो कि तुम्हें उससे सच में प्यार हो गया। तायरन कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। टिफ़नी कहती है, तुम्हें वो घर लेने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। तायरन इसके लिए मान जाती क्योंकि उस घर से उसके मॉम डैड की यादें जुड़ी थी। वो एक पेपर जेई के पास लेकर आती है। उस पर कुछ शर्तें लिखी होती है। पहला कि 1 साल की शादी के बाद ये घर तायरन का हो जाएगा। दूसरा कि उन्हें कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं करनी। वो और भी शर्तें बताती है। तो जेई भी अपनी शर्तें लिखता है कि वो लोगों के सामने सही से बिहेव करेगी और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। दूसरा, तुम ये किसी को नहीं बताओगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।